आज की वीडियो में आप देखेंगे कि यति नरसिंहानंद ने इस्लाम के खिलाफ फिर से जहर उगला है। बहुत बेइज्जती की है जिसका पलटवार विनय दुबे ने किया है, जिसने यति नरसिंहानंद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, फिर बात करेंगे। कि हिंदुओं ने कभी किसी को मारा तो है नहीं, और जब भारत बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है तब भी यहाँ किसी को, अभी तो यहाँ मुसलमान पनपे हैं। हमने खुद बिना मस्जिद बना के दी। हमने यहूदियों को कभी, इतने कम यहूदी हैं, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई, पारसी को दिक्कत नहीं हुई। तो हिंदू राष्ट्र होना तो बहुत स्वाभाविक है। भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, क्योंकि अब हिंदुओं के पास कोई दूसरी जगह तो है नहीं। मुसलमानों के 57 देश हैं, ईसाइयों के 100 से ज़्यादा देश हैं, बौद्धों के भी देश हैं, 90 लाख यहूदियों का भी एक इजराइल है। तो 100 करोड़ लोगों के पास अपना देश क्यों नहीं होना चाहिए? या आप मुझे बताइए क्यों नहीं होना चाहिए? तो जो भी लोग इस मांग को कर रहे हैं, मांग ठीक है उनकी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसे नहीं उठाई जाती है। हिंदू राष्ट्र मांग उठाने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र के लिए बलिदान देना पड़ेगा। कम से कम 2 करोड़ हिंदुओं को अपना बलिदान देना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। इतना आसान नहीं है। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो मांग उठा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं वो, और मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन हिंदू राष्ट्र कोई मजाक थोड़ी है कि ऐसे मांग उठाई जाएगी और बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर शास्त्री जी इसके लिए संघर्ष करते हैं तो हम शास्त्री जी के साथ रहेंगे। हिंदू एकजुट भी नहीं है, और हिंदू कमज़ोर हो चुका है। हिंदू बच्चे नहीं पैदा कर रहा है। हिंदू बच्चे नहीं पैदा कर रहा। जहाँ मुसलमान सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं केवल लोकतंत्र पर कब्जा करने के लिए, हिंदू 1-2 बच्चे भी नहीं पैदा कर पा रहा है। तो हिंदू बहुत कमज़ोर है भाई। ऐसे में कमज़ोर कौम हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएगी? मुझे तो लगता नहीं। लेकिन अगर बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी या कोई भी संत हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष करते हैं तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सरकार उनकी सुनती नहीं, मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं उनका। उनके एक होने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? एक हो जाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हिंदू को ताकतवर होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र के तो हम पूरे समर्थक हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हम इसे सनातन वैदिक राष्ट्र कहते हैं। ये होना चाहिए। हमारा 100 करोड़ लोग हैं, हमारा देश क्यों नहीं होना चाहिए भाई? होना चाहिए। एक कुएं के मेंढक है, इन्हें क्या पता दुनिया कितनी बड़ी है? इन्होंने कुरान के अलावा कुछ पढ़ा नहीं, उसकी तुकबंदी करते रहते हैं, और कुरान में कोई सत्य है नहीं। कुरान वैसे एक झूठ का पुलिंदा है। तो इन मदनियों के बारे में कुछ भी बात कहना जो है अपना मतलब। बाकी ये है कि मदनी ने एक बात सही कही कि पहली दुनिया में पहला व्यक्ति जो मनु थे वो ओम का जाप करते थे। तो मदनी को भी ओम का जाप शुरू करना चाहिए। अल्लाह का नाम बहुत बदनाम कर लिया इन लोगों ने, अब इन्हें अल्लाह का नाम छोड़ देना चाहिए, इन्हें ओम पे आ जाना चाहिए। उनका जो अल्लाह है वो तो किसी भी भगवान से गॉड फिगर के जैसा हो ही नहीं सकता। वो तो एक शैतान है जो मुसलमानों को, निर्दोष हिंदुओं का कत्ल करने के लिए प्रेरित करता है। तो उनके उस अल्लाह के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन मदनी को मैं निमंत्रित करता हूँ कि वो हिंदू धर्म में आए, सनातन धर्म में आए, और ओम की पूजा करना शुरू करें। अल्लाह भी जो पुराना नाम है ना, पौराणिक नाम, वो हमारे देवादिदेव भगवान महादेव शिव का है। मोहम्मद के से पहले अल्लाह भगवान शिव को ही कहा जाता था। जो ये मक्का है, मक्का में 3 देवियों की पूजा होती थी, अल-लात, अल-उज्जा और मनात की, जो हमारी 3 देवी हैं। हमारी दुर्गा, महाकाली और महासरस्वती हैं। हमारी देवियों की वहाँ पूजा होती थी। मोहम्मद के बाद ये पूजा बंद हुई है। तो मोहम्मद से पहले का जो अल्लाह है वो वास्तव में ओम का समानार्थक था। मोहम्मद के, ये बिल्कुल फैक्ट है, मोहम्मद से पहले जो अल्लाह नाम था वो महादेव शिव का नाम था, और ओम भी इनका समानार्थक है। तो कोई बात नहीं, अब मदनी अपनी गलती को सुधारें और सनातन धर्म में आए। जो पिता थे मोहम्मद के, जो दादा थे, वो भी तो सनातनी थे। वो महादेव शिव की पूजा करते थे, 3 देवियों की पूजा करते थे। आज इसे काबा कहकर पूजते हैं। वो जगह मोहम्मद के दादाजी ही उसके महंत हुआ करते थे, वही उसकी देख रेख करते थे। तो ये सनातनी थे, सब लोग, सब हिंदू थे। और मोहम्मद के बाद बदले हैं, मुसलमान बने हैं। और मुसलमान क्या बने? मुसलमान कोई नई चीज़ तो है नहीं। जैसे हमारा रावण ब्राह्मण था, लेकिन उनके कर्म खराब हो गए तो राक्षस हो गए। ऐसे जिसके कर्म खराब हो जाते हैं वो मुसलमान हो जाता है। नेताओं को पता चले कि तू इसको खा लेगा, किसी सुअर का गू खा लेगा, और तुझे वोट मिल जाएंगे, तो वो सुअर का गू खा लेंगे। हिंदू नेता इतने गिरे हुए होते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिंदू ही है। तो मैं समझता हूँ कि उसे अगर ये लगता है कि सत्ता मिल जाएगी तो वो कुछ भी कर सकता है ना। उन्होंने आरोप लगाए। तो श्याम मानव जी किसी मस्जिद के मौलाना को देख लें, जो कहता कि भैया जाओ बम बन का फट जाओ और तुम्हें 72 हुरे मिलेंगे। ये अंधविश्वास नहीं है क्या? तो हिंदुओं को ये अंधविश्वास क्यों श्याम मानव ढूंढ रहा है? श्याम मानव और लोगों में भी देखे। बाकी ये है कि हमारे शास्त्री भी बहुत युवा हैं, अब उन्हें बहुत कुछ काम करना है। तेजस्वी युवा है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वसीम रिजवी तो याद ही होगा। जी हाँ, जितेंद्र त्यागी, जिसको कि दासना वाले यति नरसिंहा झंडे ने हिंदू बनाया, घर वापसी कराई, और उसके बाद उस बेचारे को ले जाके धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिलाए। हालात ये था कि वो इकलौता जेल में था, और बाकी जितने भी उसके आसपास के साधु संत थे वो बाहर थे।
जब वो जेल से आता है वसीम रिजवी, तो ये कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने हिंदू धर्म अपनाया और मुझे किसी का साथ नहीं मिला, किसी का प्यार नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे जब हम अपने ही समाज के सनातनियों को सम्मान नहीं दे पाते। तो तू 2% का बढ़वा बाहर से आकर, इस्लाम से आकर हिंदू धर्म अपना के तुझे सोचेगा कि तुझे सम्मान मिल जाएगा। आज विनय दुबे को जो गालियां देने वाले सबसे बड़ा जो तबका है वो भारतीय जनता पार्टी के टट्टे सहलाने वाले वो कार्यकर्ता है, जो अपने आप को जय श्री राम का नारा लगाकर कट्टर सनातनी होने का दावा करते हैं। लेकिन अगर 4 बातें मैं उनसे कह दूंगा तो वो लगेंगे अपने पैंट में पेशाब कर। कारण ये है कि मैं अपने सनातन के साथ चिपका हुआ। आज भी मेरे माथे पे तिलक चुंडी होती है, जनेऊ धारी करता हूँ, रुद्राक्ष की माला मेरे हाथ में होती है, रक्षा सूत्र मेरे हमेशा साथ होता है। मैं भले किसी भी विचारधारा की लड़ाई लड़ूं, लेकिन मेरे अपने सनातन धर्म पे मुझे गर्व है। मुझे रामचरितमानस में ये दिखाया गया कि किस तरह से सबरी जैसे एक जाति विशेष की महिला को प्रभु श्री राम ने अपने दिल में जगह दी, उनकी माता का सम्मान दिया। आज वो देवी है। पुरुषोत्तम के जो नियम बताए गए हैं मैं उसे फॉलो करता हूँ। उसमें पशु पक्षियों से, इंसानों से इंसानियत वाली मोहब्बत करना, प्यार बांटना, लोगों की मदद करना सिखाया है। ना कि किसी के बुज़ुर्ग 70 साल के आदमी को पकड़ के दाढ़ी काटना, न किसी को पेट में बांट कर जय श्री राम के नारे लगाकर उसकी हत्या कर देना। कुरान में भी अगर आप देखेंगे तो ये वाक़या आपको उसमें भी दिखाई देगा, जो प्रभु श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रभु श्री राम ने रामचरितमानस में बताया है। कुरान में भी ये कहा गया है कि अगर किसी की आप हत्या कर देते हैं तो इसका मतलब पूरे इंसानियत की हत्या होती है। अगर आप ग्रंथों को सही तरीके से पढ़ें, ग्रंथों का सही से विश्लेषण करें, तो आपको पता चलेगा कि कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर, गीता के अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो भाषा अलग हो सकती है, उसका उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन उन सब का मकसद केवल एक है। किसी भी धर्म को बढ़ने के लिए उसमें सबसे बड़ा हाथ उनके धर्म गुरुओं का होता है। इस्लाम में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे मौलवी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, धर्म गुरु हैं, जो जगह जगह पर सभाएं लेते हैं, उसमें अपने दीन की शिक्षा देते हैं कि किस तरह से इस्लाम को बढ़ाया जा सकता है, इस्लाम के नियम क्या हैं, हमें क्या मानना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए और किस तरह से इस्लाम को लेकर पूरे देश में एक मैसेज देना चाहिए। इस्लाम एक लौता ऐसा विश्व का धर्म है या फिर एक व्यवस्था है जो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस्लाम में जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं यानी कि मुसलमान हैं, वो तो इसे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम जो हैं वो इसे बहुत तेज़ी के साथ अपने देशों में, अपने राज्यों में बढ़ाते हैं। मामला ये होता है कि जब अगर सनातन की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो इस देश में बहुत सारे ऐसे सनातनी साधु संतों को इस्लाम ने भाड़े पर काम करने के लिए रखा है। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पहने तो भगवा वस्त्र हैं, माथे पे टीका चंदन लगाकर वो एक अपने आप को सन्यासी दिखाते हैं, साधु संत दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर दिन प्रत्येक समय वो केवल इस्लाम और मुसलमानों का प्रचार करते हुए दिखते हैं। जब भी इस तरह की कोई सभा होती है, अगर आप ताज़ा मामला देखें तो 5 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर एक सनातनियों का धर्म संसद आयोजित किया गया। उस पूरे धर्म संसद की अगर आप वीडियो उठाएंगे तो हर वक्ता जो कि साधु के गणवेश में था, साधु संत वाला जैसा हुलिया बनाया था, कितने तो उसमें महामंडलेश्वर थे, उनका पूरा अगर स्पीच उठा के देखेंगे तो केवल इस्लाम और मुसलमान के आसपास फिरता हुआ नज़र आया। उन्होंने कहीं पर भी अपने भाषण में ये नहीं बताया कि हमारी भगवत गीता में ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है या ये प्रकरण है जिसको हमें अपने आप को अंदर उतारना है और हमें गर्वान्वित महसूस करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पर प्रभु श्री राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, किस वजह से थे, किस चीज़ों से थे, अगर हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम का जो जीवन परिचय है वो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम वाला है। इसके उलट अगर आप इनकी सभाओं के भाषण देखेंगे तो उसमें ये बताया गया कि कैसे इस्लाम, कैसे सनातन और कैसे कुरान की आयतों में क्या क्या लिखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि भगवा साधु संत का गणवेश लेकर अगर आप कुरान की आयतों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें इस्लाम के प्रचार और प्रसार में ही मदद हो रही है। उन लोगों के अंदर भी जो सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको भी ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा वो क्या करेंगे। जब आपकी बात सुनेंगे, एक साधु संत के मुंह से ये चीज़ निकली है कि कुरान की ये आयतों में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई है, तो वो गूगल पे जाएगा, कुरान को हिंदी में ओपन करेगा, इंग्लिश में ओपन करेगा और उसे पढ़ने की कोशिश करेगा। जब वो पढ़ेगा तो उसको दिखाई देगा कि कुरान के आयतों का जो मतलब ये बता रहे हैं, इसका ठीक उल्टा है कुरान में आयतों का मतलब। कारण ये है कि ये अपने हिसाब से हिंदुओं को और सनातनियों को भड़काने के हिसाब से आयतों का मतलब निकाल देते हैं। उसी का अगर ठीक उल्टी तरीके से अगर आप सही में वास्तविकता की कुरान की आयतों का और उसका सही मतलब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान जो है एक शांति फैलाने वाला, मानवता और इंसानियत को
बनाए रखने वाला एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है जिसका एक अच्छा जीवन परिचय उसमें बताया गया है। कुरान ही वो किताब है जिसमें ये बताई गई है कि मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। कुरान ही वो किताब है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी, चाहे वो किसी भी धर्म का है, समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, सनातनी ही क्यों ना हो, अगर उसका पेट भूखा है, अगर उसके घर में भोजन नहीं पड़ा है और आप भोजन करने जा रहे हैं, आपका जो निवाला आप खा रहे हैं वो हराम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुरान के अंतर्गत दी गई है, लेकिन उसी का एक गलत मतलब निकाल कर, तोड़ मरोड़ कर हमारे सनातनी जो साधु संत हैं इसे सभाओं में पेश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सनातनी साधु संत हैं, आपने भगवा चोला पहना हुआ है, बहुत सारा रुद्राक्ष पहन के, चुंडी उंडी लगा के एकदम बढ़िया से तैयार होके पूरे गेटअप में जब आप माइक पे आते हैं तो कृपया करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें। आप मुसलमानों को काट कर इस देश में जो एक तबका है उसे ये प्रभावित करते हैं कि ऐसी क्या बात है, हमारे साधु संत मुसलमानों से क्यों परेशान हैं। और जब वास्तविकता वो देखते हैं, ज़मीनी स्तर पर जब भाईचारा देखते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये जो साधु संत कोई साधु संत नहीं है, एक नकली गणवेश में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का टट्टा है, जो केवल अपने मुंह से एक विचारधारा के साथ निकलते हुए मुंह से गंध फैला रहा है, जिसकी कोई वास्तविकता हकीकत नहीं है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहती। अगर उसका लाइव उदाहरण आप देखें पिछले 1 सालों के अंदर तो आपको दिखाई देगा नुपुर शर्मा का केस। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, एक गलत बयान की वजह से 1 मिनट नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी को उनके पिछवाड़े लात मार के उनको पार्टी से बाहर किया। आज नुपुर शर्मा डर डर के ज़िंदगी जी रही है और जिस पार्टी के लिए उन्होंने ये सारा चीज़ रचा था, पार्टी ने भी उनको थूक कर गटर के पानी में बहा दिया। दूसरा उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो तेलंगाना का टी राजा को देख लीजिए। उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर बहुत सारी बकचोदी समाज में और सोशल मीडिया पे फैलाई, लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कुत्ते के पीछे लात मारकर उनको भी गटर में फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो केवल आपके इस्तेमाल होने तक आपको इस्तेमाल करती है। नींबू निचोड़ गया, पानी ख़त्म हुआ तो उसे गटर में जाना ही है। यही हालत है भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा की। बहुत सारे लोग ना इसको फॉलो करते हुए देश में तनाव पर और नफरत फैलाने का काम। तो देखा आपने वीडियो को, इसकी इसी हरकतों से इसको सबने सीरियस लेना ही बंद कर दिया है। लाइमलाइट में आने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, लाइमलाइट में आने के लिए ये मीडिया के सामने भौंकना शुरू कर देता है और मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद विनय दुबे ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। विनय दुबे की ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।